अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपके वीलॉग्स देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी सख्त गिर और दबंग किस्म की खातून है, लेकिन असल ज़िंदगी में जब देखें तो आप तो बड़ी नरम खू और सॉफ्ट स्पोकन है। सिर्फ वीलॉग से ही नहीं, जनरली भी अक्सर लोग जो ज़्यादा जानते नहीं थे या जिनसे बातचीत ना हो तो आई डोंट नो, लेकिन शायद पर्सनालिटी का कुछ ओवरऑल इम्प्रेशन ऐसा ही आता है। सबको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी कोई सख्त और बड़ी कोई सीरियस किस्म की खातून, लेकिन जनरली फिर जब लोग बातचीत करते हैं तो फिर उन्हें आइडिया होता है कि ऐसा है नहीं है, बहुत सारे और भी पहलू हैं। और वीलॉग का ताल्लुक ज़रा ये भी है कि इस वक्त हालात जिस तरह से हैं तो ज़ाहिर है वो फिर आप सीरियस होकर उसी तरह से उसी अंदाज में बात कर रहे होते हैं, और बात कोशिश यही होती है कि जो दिल से निकले वही बात हो। आपके दबंग अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से कभी कोई मुश्किलात भी फेस करना पड़ी? अभी तक तो ऐसी कोई ख़ास नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और दबंग तो पता नहीं आप किसे कहते हैं या उस तरह, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमात हैं जिन्होंने बड़ा खुल के बहुत ज़्यादा काम किया है सहाफ़त में भी और वैसे भी, लेकिन बस कोशिश होती है कि हक़ सच की बात करें, सीधी बात करें, और कोशिश होती है कि कभी मायूस ना करें कोई देखने सुनने वाले को। आपके तज़ियों में बड़ी गहराई होती है, जुमलों में बड़ी काट होती है, ये इतने तख्लीकी से जुमले कहाँ से आते हैं? पहले तो शुक्रिया अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा एक अदब से लगाव रहा है शुरू से, और शेरो शायरी और अदब पढ़ना वो एक मशगला था स्टूडेंट लाइफ से, तो उसका एक असर हमेशा रहा कि आप कुछ अच्छा लिखना भी चाहते हैं, अच्छा पढ़ना भी चाहते हैं, अच्छा सोचना भी चाहते हैं, तो शायद इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू में या आपकी किसी तहरीर में वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो कहीं कभी आपने पढ़ी हुई होती हैं। स्क्रीन की समीना पाशा और घर की समीना पाशा में क्या फ़र्क? बहुत ज़मीन आसमान। घर में बिल्कुल डिफरेंट, बहुत मिजाज मेरा अलग, घरेलू उस तरह से होता है घर में। घर में मुझे लगता है मैं सिर्फ़ एक माँ हूँ और बीवी हूँ, बस एक बिल्कुल कंप्लीट हाउसवाइफ हूँ जिसका पूरा फोकस बच्चे 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 मियाँ घर ये रहता है, क्या बनाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों के सारे काम, पढ़ाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस लेके आना, नहलाना। कुछ बच्चे अभी छोटी वाली दो तो बिल्कुल छोटी हैं, नहलाना धुलाना उनको, वो सब। तो वो टोटली आप अगर घर पे मेरी सारी एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं शायद कि मैं कोई ऐसी खातून हूँ जो कभी बाहर भी जाती हूँ या किसी से बात भी कर लेती हूँ। दिन का आगाज़ कैसे करती हूँ? सुबह कोशिश होती है अगर आँख खुल जाए नमाज़ पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए तैयारी शुरू हो जाती है स्कूल की। फिर ऑनवर्ड्स, आजकल तो खैर छुट्टियां हैं तो बच्चे भी ज़रा ज़्यादा सो रहे हैं, देर से उठते हैं, तो मैं भी ज़रा नींद पूरी कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ तो काफ़ी टफ़ हो जाती है। फिर सुबह उनको तैयार करना, स्कूल भी खुद ही ड्रॉप कर लेती हूँ, ड्रॉप करके और उसके बाद फिर आके दोबारा मेरी कोशिश होती है एक आध घंटा अगर मिल लूँ, तो बस इस तरह से उनके साथ। शरारती थी या खामोश तबा? नहीं, खामोश तबा तो बिल्कुल नहीं थी, टॉकेटिव थी बहुत, और शरारत तो शायद इतनी मुझे नहीं याद कि बहुत ज़्यादा मैं करती थी। फ़नकार बहुत थी, मतलब किसी ने कोई एक जुमला दे देना है, भाई इस पे बोलना शुरू कर दो, तो बस हमने जनाब तकरीर शुरू कर देनी है। कोई किसी ने कह देना जी फ़लाँ एक्टर का ये वाला बड़ा आजकल मशहूर हुआ है, या फ़लाँ एक्ट्रेस की ये वाली ज़रा मिमिक्री करके दिखाओ, तो छोटी सी मैं थी और मैं उसी वक्त उसी तरह उसी गेटअप में पूरी उसी तरह एक्टिंग करके दिखा देती थी। तो ये इस तरह के मैं बड़े ड्रामेबाजियाँ करती थी, तो ये फनकारियाँ बहुत थी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो उसमें रही। इधर से नात पढ़ी, इधर से गाना भी गा लिया, इधर से किरात भी कर ली, इधर से डांस भी कर लिया, तो सारा ही काम, सारा कुछ ही हो रहा होता। मल्टी टैलेंट। हाँ, पता नहीं ऐसा ही था, बस सब कुछ कर रहे होते। कोई दो चार डायलॉग तो सुनाए ना, और मिमिक्री भी थोड़ी सी। ऑनेस्टली अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ कोशिश करती हूँ ये वाली हरकतें ना करूँ। मिमिक्री बिलावल की कर लेते हैं आजकल मेरे ख्वाजा हमारे हिट है। खून मांगोगे खून देंगे, सर मांगोगे सर देंगे, मिठाई मांगोगे मिठाई नहीं देंगे। वो थोड़ा लंबा लंबा करके। वाह वाह, बहुत आला। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? मैंने मास कॉम में मास्टर्स किया, फिर मैंने एमफिल स्टार्ट किया। फिर एमफिल में बड़ा अच्छा मेरा जा रहा था, सारे ग्रेड्स मेरे बहुत अच्छे थे और मेरा उसमें कंप्लीट भी हो गई, जो क्लास सेशंस थे वो मेरे कंप्लीट हो गए। फिर मुझे थीसिस सबमिट करवाना था,
वो मुझे एक मेरी यानी लाइफ का आप समझ लें बड़ा गिल्ट है कि मुझे लगता है कि वो मुझे कंप्लीट करना चाहिए था थीसिस। लेकिन फिर मैं बस कराची मूव हो गई, वहाँ पर मैंने जियो चैनल ज्वाइन कर लिया न्यूज़ एंकरिंग के लिए। तो फिर यहाँ से चली गई, फिर वहाँ जाके बस मैं उस तरह फोकस नहीं कर सकी, कुछ ज़ाहिर अपनी टीचर से यूनिवर्सिटी से दूर हो गई। तो वो फिर मैं बस थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाई, उसकी वजह से मेरा जो एमफिल था वो नहीं कंप्लीट हो सका। तो इस बात का मुझे बड़ा आज तक भी अफसोस होता है। क्या बचपन से ही एंकर बनने का शौक था? नहीं, एंकर बनने का बिल्कुल शौक नहीं था। ये ज़रूर था कि वो कहते हैं ना जरासीम होते हैं शुरू से, तो वो थे, लेकिन अब शौक नहीं था। शौक तो था कि भाई जैसे सब आधे पाकिस्तान को होता है बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर ही था। लेकिन फिर ये था कि FSC प्री मेडिकल भी किया, अच्छे मार्क्स थे, एंट्री टेस्ट भी दिया। फिर आपको पता है लिमिटेड सी सीट्स होती हैं उसकी मेडिकल की, तो जब उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं बड़ी डिसहार्ट भी थी कि क्या करूं। फिर कुछ उसके अलावा भी प्लान था नहीं, तो मैंने फिर जर्नलिज्म के साथ ग्रेजुएशन की और फिर मैंने उसी में ही मास कॉम में मास्टर कर लिया। तब तक भी मेरे जहन में नहीं था कि मुझे कोई एंकर बनना है या जर्नलिस्ट, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट बनना है। फिर जब मास कॉम के बाद मास्टर्स में ही मैं थी, वहाँ पर जो हमारा रेडियो है उसका मास कॉम डिपार्टमेंट का, उसमें मैंने बस यूं ही जाके एक दिन ऑडिशन दिया, तो वो उसमें मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया। वहाँ से फिर मुझे ज़रा मज़ा आने लगा कि ये मज़े का काम है। फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स मैंने फिर जब मास्टर्स कंप्लीट किया तो फिर मैंने सोचा कि अब हमने मीडिया को ही ज्वाइन करना है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं ना जब रेडियो कर रही थी, उसके बाद फिर ऐसे ही बस मैंने PTV में कुछ प्रोग्राम्स की वॉइस ओवर भी किए, तो इस तरह से मामला थोड़ा थोड़ा सा चल रहा था। फिर मैंने सोचा, ये उस वक्त का टाइम है जब बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स अभी नहीं थे, आने वाले थे। वैसे मैं कितनी पुरानी हूँ। उसके बाद ये हुआ कि कुछ चैनल्स का हम सुन रहे थे उन दिनों में कि जी वो लॉन्च होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जाके ऑडिशन वगैरह दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा, मैं आपको एक बचपन की आपने बात की थी तो उससे मुझे याद आया अभी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना अबू मुझे अक्सर कहा करते थे कि ना अखबार पढ़ के सुना दो। तो मैं उन्हें अखबार पढ़ के सुनाती थी तो वो बड़े खुश होते थे, कहते थे इतनी छोटी है और इतनी अच्छी इसकी उर्दू है ना, बड़ी साफ़ उर्दू है और बड़ी अच्छे से ये अखबार पढ़ती है, तो ये ना बड़ी होकर अखबारी नुमाइंदा बनेगी। ये वो छोटी सी मैं बिल्कुल थी और वो इस तरह कह दिया करते थे। तो जब मैं बड़ी हुई तो मेरे जहन में ऐसे आया, मैंने कहा बस यानी अब फील्ड भी है, अब पढ़ भी लिया है, तो चलो इसको मैं ना ऑडिशन को ट्राई करती हूँ न्यूज़ एंकरिंग में। और मैंने लाहौर में जितने चैनल्स थे सब में न्यूज़ एंकरिंग के लिए ऑडिशन दिया, और मज़े की बात मुझे सब ने फेल कर दिया। अच्छा। सब जगह मैं रिजेक्ट हो गई। और फिर मैं यही समझा, मैंने कहा यार मैं नहीं बन सकती, शायद मैं नहीं इतना अच्छा कर रही हैं, जो भी क्राइटेरिया उस पर नहीं पूरा उतर रही। तो फिर मैंने वक्त न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर ज्वाइन कर लिया। और फिर एक दिन बाय चांस मुझे मौका मिला कि एंकर कोई अवेलेबल ना हो जैसे, या किसी दोस्त ने कहा चलो भैया आप इसको ट्राई कर लें या इस तरह से, तो वो फिर मैंने किया। उसमें फिर कुछ जहांदीदा जो देखने वाले होते हैं नज़र, उन्होंने नहीं आप तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, आपको ग्रूम करना चाहिए इसमें। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर वक्त न्यूज़ में काम किया, वहाँ पे मैंने काफ़ी सीखा, एंकरिंग भी की। फिर मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ शोज़ होस्ट किए, ट्रांसमिशंस होस्ट की। फिर मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की और बहुत टफ़ एरियाज़ में की। उस वक्त सवात में ऑपरेशंस चल रहे थे पाक फ़ौज के, राह निजात, राह रास्त, बुनेर, दीर, मालाकर्न एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, बाड़ा, खैबर, तो काफ़ी ज़्यादा आगे तक मुझे जाके मौका मिला काम करने का। तो वहाँ मैंने वो सारे ऑपरेशन कवर किए और वहाँ पे कवरेज की, उससे बड़ा मुझे एक्सपोजर भी मिला और लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर इवेंचुअली मैंने मुझे इसी तरह से किसी ने कहा कि जियो में आप अप्लाई करें, और इस तरह फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो वो एक काफ़ी लंबा टाइम था, 2-3 दफ़ा ऑडिशंस और फिर रिटर्न टेस्ट भी। उस दौर में तो बड़े सख्त क्राइटेरिया हुआ करते थे ऑनेस्टली स्क्रीन पे आने के लिए। अब मुझे लगता है कि वो काफ़ी कम कर दिए तमाम चैनल्स ने। फिर मैंने खैर वहाँ पे उन्होंने, जियो ने फिर मुझे हायर कर लिया। वहाँ पे फिर मैंने 2 साल ऑलमोस्ट काम किया और फिर इस तरह से फिर मुख्तलिफ चैनल्स में बस चलता रहा न्यूज़ एंकरिंग का सफ़र। कभी कोई ऐसी खबर जिसे ब्रेक करते हुए डर लगा हो? नहीं, डरती वरती नहीं हूँ। ये है, डर वर कोई नहीं लगता। डर तो नहीं कभी लगा। हाँ, ये है कि कभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटेड होते हैं कोई खबर देते हुए, या कभी इमोशनल हो जाते हैं, या शायद बहुत अफसरदा भी हो जाते हैं कुछ खबरों के साथ, तो वो कभी फीलिंग्स आ जाती थी। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मेरा ख्याल है कि हमें अपना जज्बात को कंट्रोल करना होता है, और वो हम कर लेते थे। साफियों को तो अक्सर धमकियाँ मिलती रहती हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? ऐसे कोई डायरेक्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा उस तरह से नहीं धमकी मिली, लेकिन बस
आपको मालूम ही है कि थोड़ा जैसे मुल्क के हालात होते हैं उसमें सब खुद से ही ये फील कर रहे होते हैं कि विजिलेंट हो जाना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, केयरफुल हो जाना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ एक पूरा माहौल ही बन जाता है कि जिसमें आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि कोई खौफ है कि कोई आपके लिए कोई बंदिश आ जाएगी या कोई आपके लिए मसला ना बन जाए, कोई नौकरी पे ना बात आ जाए। तो इस तरह के खदशात कहीं आपके ऑटोमेटिकली जहन में होते हैं। तो इस तरह से कोई सख्त किस्म की सीधी सीधी धमकी तो नहीं है, लेकिन बस आप समझ जाएं।